सत्ता के व्यापारी अमित शाह आज महात्मा गांधी जी और देश की आजादी की लड़ाई को व्यापारिक मॉडल बता रहे हैं। सच्चाई यह है कि आजादी से पहले गोरे अंग्रेज महासभा और संघ का इस्तेमाल एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पर देश के बंटवारे के लिए करते रहे और आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी के काले अंग्रेज उसी विचारधारा पर चलते हुए मुट्ठी भर धन्ना सेठों का स्पेशल पर्पस व्हीकल बन गए हैं और उनके हितों को साधने का माध्यम बन गए हैं। तो अमित शाह ने क्या कुछ रायपुर से कहा यह आपको सुनवाया और क्या कुछ पलटवार करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, रणदीप सुरजेवाला की बात हमने आपको बताई। चलिए, हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस से सुशील शर्मा जी और बीजेपी से मनीष पारिक साहब जुड़ेंगे। सुशील जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है, जिस तरीके का ये बयान है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, बापू के तौर पर जाना जाता है और अब एक नई संज्ञा अमित शाह साहब ने दी है और चतुर बनिया कहा है, तारीफ माने या आलोचना माने? अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो बात की है, उन्होंने पूरे जो है स्वतंत्रता आंदोलन को ही बदनाम कर दिया है। उनकी इस तरह की भाषा से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का देश की आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा। इनका जो पूर्वज संगठन जनसंघ और हिंदू वाहिनी सेना जो थी, उसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का देश की आजादी के आंदोलन को योगदान नहीं रहा और उसको इन्होंने चारित्रित किया अपनी बात कहकर के। महात्मा गांधी जो पूरे दुनिया के अंदर जिनको पूजा जाता है, जिनका हिंसा का आंदोलन, जिनके विचार पूरे दुनिया में आदर्श के रूप में माने जाते हैं, पूरा देश जो है उनको राष्ट्रपिता का दर्जा देता है, उनको सम्मान देता है, उनको भारत जो है हर पार्टी ने अपने ऑफिस में उनकी फोटो लगा रखी है। और ऐसी स्थिति में इनका जो ये स्टेटमेंट है, जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी ही कम है। ये अपने आप से अमित शाह की जो मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो मानसिकता है, वो इससे उजागर हो रही है और इसे स्पष्ट है कि आज भी ये नया संविधान लिखने की बात कर रहे हैं और नया इतिहास लिखने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे यही इनकी मानसिकता, दूषित कुषित मानसिकता है, जो ये स्पष्ट है अमित शाह के बयानों से कि ये क्या आगे देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। आज पूरे देश में भय और चिंता का वातावरण है। किसान सड़कों पे है, बेरोजगार सड़कों पे है, निहत्थे किसानों पे गोलियां चलाई जा रही हैं और प्रधानमंत्री जहां अमेरिका में एक गोली चलती है तो तुरंत ट्वीट करते हैं और यहाँ 6 किसान, 5 किसान मारे गए, उनके बारे में प्रधानमंत्री जी मौन है। जो चुनावी घोषणा पत्र है उनको एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया किसानों के प्रति। 50% हम प्लस बोनस में देंगे। वो आज जो भी असंतोष है वो सारा भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों और जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी वजह से है। मूल समस्या किसानों की, उसको हल करने के बजाय कांग्रेस पे जो है ये ठीक रहा फोड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस तो विपक्ष में है, जनता के साथ है, जनता की लड़ाई लड़ रही है, चाहे किसान हो, गरीब हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, हर पीड़ित के साथ कांग्रेस खड़ी है। आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के बजाय, आप अपना घोषणा पत्र को लागू करने के बजाय, आप लोगों के माथे पे जो है अपनी समस्या को डाल रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पीड़ित किसानों से मिलने गए, उनका आपने मिलने नहीं दिया, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया और ये जो स्थिति आपकी बनी वो चिंताजनक बनी। वो जिम्मेदारी आपकी जो थी किसानों की, क्या लगता है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश है? 6 महीने से माने इस बयान को हम कैसे लें? क्या ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश है? देखिए, जो जब से भाजपा की सरकार बनी है, जब उन्होंने उसमें जो बड़े बड़े वादे किए थे, 10 सरकार लाएंगे, कि 2.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, महंगाई पे नियंत्रण करेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं जिसका इन्होंने वादा नहीं किया हो। और आज 3 साल गुजर गए, एक भी वादा पूरा नहीं है। कभी गाय का ले आते हैं मामला, कभी मंदिर का ले आते हैं, कभी ये इस तरह के वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं कि जो मूल समस्या है उससे ध्यान हट जाए। कभी तो मोदी जी कुछ कहते हैं, कभी इनके मंत्री कुछ कहते हैं और खुद अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, खुद ने इस तरह का बयान देकर के भाजपा का जो वास्तविक चेहरा है वो जनता के सामने ला दिया है।
तो कुल मिला के स्थिति जो है वो सुचिता की बात लगातार एक उठ रही है और राजनीति में सुचिता होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और लगातार बयानबाजी की अगर गरिमा को देखे तो वो कहीं न कहीं उसका हास हुआ है। क्या लगता है कि दोनों तरफ से, क्योंकि दिग्विजय सिंह की भी अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह जी भी इसी तरीके के कुछ बयान देते हैं और अब शुरुआत इधर भी हो गई, तो क्या लगता है कहीं न कहीं सुशील जी, लगता नहीं कि पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के एक मर्यादा की जो राजनीति होनी चाहिए उस और कदम बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए दुर्गेश जी, कभी भी दिग्विजय सिंह जी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेताओं के जो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कभी ऐसी बात नहीं की। राजनीति बयानबाजी होती है, पक्ष विपक्ष होता है, बातें रखी जाती हैं, बयान दिए जाते हैं, लेकिन हमारे सर्वोच्च नेता जो देश के रहे हैं, जिन्होंने सब कुछ जीवन अपना देश के लिए लगा दिया, परिवार उन्होंने देश के लिए लगा दिया, खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया, देश की आजादी के आंदोलन में अपना सब न्यौछावर कर दिया, देश की आजादी को दिलाने में जिनका अग्रणी रोल रहा, जिनको सब राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं, ऐसे लीडर के बारे में, ऐसे महात्मा के बारे में जिसको पूरे दुनिया, संयुक्त राष्ट्र संघ और पूरे दुनिया में जो आदर्श के रूप में माने जाते हैं, अहिंसा का जो उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, देश के जो सब लोगों को साथ लेके चलने की बात की, देश को एक और अखंड रखने की बात की, ऐसे नेता के बारे में अमित शाह वही कह रहे हैं। कहने का लेजा शायद उनका थोड़ा सा गलत सा नजर आ रहा है, लेकिन कहने की बात उनकी यही है कि आजादी के जब ये सारा सब कुछ आजादी मिल गई, उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये बात कही कि अब कांग्रेस का जो काम था आजादी दिलाने का, आजादी भारत को मिल गई, अब ऐसे में अब कांग्रेस को विलय कर दिया जाना चाहिए, ये उनकी बात थी। उसी मंतव्य को उन्होंने अपनी भाषा में कहने की कोशिश करी और सियासत का जो मुद्दा है अब शायद वो इसीलिए बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वो बात ये नहीं है, बात मंशा उनकी स्पष्ट है कि कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो या दूसरे नेता हो, सरदार पटेल हो, कभी उनकी मूर्ति बनाते हैं, कभी उनके बारे में क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। तो ये तो भारत का जो इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है, वो भारतीय जनता पार्टी इनके पूर्वजों के लिए काला इतिहास है, इनका कोई योगदान नहीं रहा। अंग्रेजों से माफिया मांग करके आते रहे, ये इनके जो वीर सेनानी बताते हैं वो लिखित में माफिया मांगते रहे, अंग्रेजों की जासूसियां करते रहे, हिंदू मुस्लिम के झगड़ा देश में कराते रहे, देश का बंटवारा करने के लिए जिम्मेदार है, देश को ये मानते थे कि देश अभी गुलाम रहना चाहिए। ये महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, इन लोगों का योगदान रहा और कांग्रेस के लोगों का स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन लड़ा, उनका योगदान रहा, देश के नौजवानों का योगदान रहा जिन्होंने बलिदान दिए, फांसियों पर चढ़ गए, सरदार भगत सिंह हो चाहे दूसरे हमारे युवा क्रांतिकारी हो। देश में भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं का कोई रोल नहीं रहा सिवाय अंग्रेजों की जासूसी करने के बजाय। तो वो इस इतिहास को ही खत्म कर देना चाहते हैं, चाहे वो पाठ्य पुस्तकों से पंडित नेहरू के विषय हटाने की बात हो, उनके पाठ हटाने की बात हो, जो नया इतिहास लिखने की बात करें, नया इतिहास क्या लिखना चाहते हैं आप? ये बड़ा चिंता का विषय है कि हम हमारे गौरवमयी फ्रीडम फाइटर जो है उनके बारे में हम क्या क्या कर रहे हैं, हम उनके सब्जेक्ट जो है शिक्षा के क्षेत्र से हटा रहे हैं, हम नए चीज घुसा रहे हैं जिसका कोई देश से कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों का देश की आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं रही, उन लोगों को आप पाठ्य पुस्तकों में डाल रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है कि देश का और समस्या होती है तो कभी गाय को आगे ले आते हैं, कभी मंदिर आगे ले आते हैं, कभी और समस्या हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, कभी कब्रिस्तान आगे ले आते हैं, कभी क्या आगे ले आते हैं। अरे देश की मूल बेसिक समस्याएं हैं, आप उनकी बात करो, जो घोषणा पत्र में आपने जारी कर रखा है उसको लागू करो। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात थी, महंगाई को बात करनी थी, सीमा सुरक्षा की बात थी, 550 से ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हो गए, आपके लगातार जो है 150 से ज्यादा बार जो घुसपैठ हो चुकी है। ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है उसको आपने पठानकोट ला करके पूरा जायजा करवा दिया और उन्होंने आज तक आपको बुलाया तक नहीं। तो आपके गले जाकर के वहां बिना बुलाए मिल रहे हैं। आप विदेश नीति के मामले में, कश्मीर के मामले में, आम देश की समस्या के मामले में आप हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और फैल रहे हैं। किसानों की समस्या में आप फैल रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में आप उनको समय से पैसा मिलता, आपने ये कहा था 50% प्लस करके हम जो है मूल्य देंगे किसानों को, आप किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा है, अपनी उपज का वो घाटे में चल रहे हैं, आम किसान असंतोष में है। न्यूज कोऑर्डिनेटर सड़क पे आता है, शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, चलाते हैं। योगेंद्र, एक चीज जानना चाहूंगा, जिस तरीके का ये बयान आया रायपुर में, जिस तरीके से अमित शाह ने ये बयान दिया है महात्मा गांधी को लेकर, क्या माने ये अहम है
ओवर कॉन्फिडेंस है या एक नई तरीके की एक सियासत गढ़ने की कोशिश है? देखिए, अमित शाह ने इससे सफाई भी दी है कि उनका मकसद ये नहीं था कि महात्मा गांधी को लेकर के कोई दुर्भावना हो या फिर उनको लेकर के हमारे पूजनीय हैं और राष्ट्रपिता है उनके बारे में बीजेपी का कोई भी, मेरी बात छोड़िए, वर्कर भी नहीं सोच सकता है कि महात्मा गांधी के लिए कुछ हम इस तरह की कहने का जो अमित शाह ने इसमें सफाई दी है कि कहने का अर्थ यह था कि उन्होंने के साथ में कि किसी के स्वाभिमान को ठेस भी ना पहुंचे। और क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा ये उन्होंने बताई कि एक पत्र भी उन्होंने लिखा था कि अब कांग्रेस का विभाजन होना चाहिए, जो लोग सत्ता से जुड़ना चाहते हैं वो सत्ता की ओर जाए, जिन लोगों को समाज सेवा में जाना जाए, तो वो बंगाल में उस वक्त अकाल पड़ा हुआ था और उसके लिए उन्होंने स्वराज आंदोलन से जुड़े लोग और कुछ इस तरह के लोग थे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि बंगाल आंदोलन के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। उस वक्त उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं से भी कहा था कि बंगाल हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है सभी के लिए, और आजाद भारत को सबसे बड़ी एक परेशानी का जो सामना करना पड़ा था वो बंगाल के अकाल का ही करना पड़ा था। तब उन्होंने इस बात को लेकर के, जो अमित शाह की सफाई है इसमें, उनका कहना है कि चतुर बनिया का मतलब यह था कि एक बड़ी सोच के साथ में कांग्रेस को उस वक्त एक खत्म करने की बात थी उनको, कि एक मूवमेंट का नाम कांग्रेस था और एक आजादी के आंदोलन के लिए उसे खड़ा किया गया था। अब मकसद हल हो चुका है और अब कांग्रेस को रास्तों पे अलग अलग बांट देना चाहिए, कुछ लोग समाज सेवा में जाएं, कुछ लोग सरकार के साथ में जाएं। जी, तो ये साफ एक सफाई में उन्होंने अमित शाह का जो कहना है कि ऐसा कोई मकसद नहीं रहा कि जिस तरह से इसे पेश किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो मर्यादा की बात लगातार करते हैं, शुचिता की बात करते हैं राजनीति के अंदर, तो क्या लगता है कि इस तरीके के बयान से बचना नहीं चाहिए राजनीति के अंदर? देखिए, वैसे तो मेरा मानना यह है कि बयानबाजी, खासकर महापुरुष जो हैं वो किसी भी दल से जुड़े हुए हों, किसी पार्टी के हैं, सीधा से एक होना चाहिए, समाज हो, चाहे घर हो या फिर राजनीतिक दल हो, जो उस दल के पितृ पुरुष के रूप में मानिए या फिर उसके फाउंडर मेंबर के रूप में मानिए या सीनियर सिटीजन के रूप में है, गरिमा में भाषा का ख्याल सबको रखना चाहिए। इश्यू महात्मा गांधी जी का नहीं है, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का हो, चाहे सोनिया गांधी का हो या पंडित नेहरू का हो या फिर चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनका, किसी का भी हो। अगर कोई वास्तव में वरिष्ठ या सीनियर सिटीजन जो भी हैं तो उनके प्रति हमारा एक सम्मान होना चाहिए, हमारी भाषा में भी होना चाहिए। एक मुझे लगता है कि अगर कहीं ऐसा लगता है उसका अभाव है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीतिक दलों को इस पर चिंतन करना चाहिए कि हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कारों में ये बात बहुत ही रची बसी हुई है कि हमें वरिष्ठों के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। हालांकि जो विषय है ये राष्ट्रपिता से जुड़ा हुआ है, अगर ये बात किसी और के लिए होती तो शायद हो सकता है किसी अलग अंदाज से उठाया जाता, अलग अंदाज से बात की जाती, लेकिन महात्मा गांधी से जुड़ा मामला है तो कांग्रेस ने तुरंत इसे पकड़ा भी है और कहा भी है। लेकिन देश में समस्याएं बहुत है, मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पे चर्चा हो सकती है। दुर्गेश, अगर कहीं कहा है तो अगर लगता है किसी को कि अमित शाह इस पे माफी मांगे या अमित शाह कहें कि इस पे सफाई दे, तो इसके अलावा कोई रास्ता हो नहीं सकता। अगर कहीं लगता है किसी का ईगो हर्ट हुआ तो ये राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए कि अगर कई बार कहा भी जाता है कि अगर भाई किसी के मेरे बयानों से किसी का दिल दुखा है तो मेरा मकसद ये नहीं था, फिर भी मैं कहूंगा कि अगर किसी को गलत लगा तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैं मनीष जी से जानना चाहूंगा, मनीष जी, ये रिलेवेंट था नहीं था ये तो अमित शाह साहब बता सकते हैं, मैं आपसे उनसे जुड़ा हुआ ऐसा सवाल भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या लगता है आपको कि राजनीतिक दलों को सीनियर जो पुरुष हैं हमारे, जो कहें कि आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, जिनका चाहे आजादी के आंदोलन में योगदान रहा हो, चाहे देश की नई क्रांति में योगदान रहा हो, देश के संचालन में योगदान रहा हो, चाहे सरकारें कुछ टाइम के लिए चलाते हो, ये लगता है आपको कि हमारी भाषा में थोड़ी गिरावट आती जा रही है, चाहे किसी भी दल की बात हो? अगर आज पंडित नेहरू की अगर जयंती है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या चाहे दूसरे दल हो, प्रथम प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेता के नाते हैं लेकिन पहले प्रधानमंत्री देश के हैं, तो मुझे लगता है कि उनके प्रति सम्मान होना चाहिए। पिछले दिनों में इसी तरह की बात आई कि बीजेपी के नेता हैं वो कांग्रेस वालों के प्रति वो भावना नहीं रखते हैं, कांग्रेस के लोग हैं वो बीजेपी के नेताओं के प्रति वो भावना नहीं रखते। मुझे लगता है कि 1-1.5 दशक पहले तो ऐसी चीजें नहीं थी। नहीं, आपने देखा है कि माननीय शिवराज सिंह जी धरने पर बैठे हैं और इसलिए ही केवल
कि कांग्रेस आंदोलन को भड़का रही है। आप उस देखिए मुद्दे कि पे मैं आऊंगा, कांग्रेस पार्टी का जो भी कोई रवैया हमारा है, एजेंडा लेकिन है, किसानों वो भी को मुद्दा है। भड़काने के लिए मनीष जी वो आप हमारा काम कर रहे हैं। मुद्दा है, सुशील लेकिन जी मैं कह रहे हैं कि फिलहाल रोजगार ही नहीं दिया। मैं तो फिलहाल मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों को रोजगार दिया है वो लोग, उनकी संख्या आप गिनेंगे तो 5.5 करोड़ लोगों को लोन मिला है मुद्रा बैंकिंग के तहत, जो अपना 10 लाख रुपए तक का छोटा लोन मैं है। आपके पास तो ये कह रहे हैं रोजगार नहीं दिया, ये केवल झांसापट्टी कर रहे हैं। सवाल ये भी है, लेकिन मेरा तो सवाल सीधा सा ये है कि क्या वास्तव में कोई भी वरिष्ठ जन हो उसके प्रति जो वास्तव में हम ये मान के चलते हैं कि बड़ों के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारी भाषा में भी, हमारे कर्म में भी, तो क्या लगता है कि उसमें कहीं महसूस होता है आपको कि गिरावट आ रही है? तो कोई नहीं है गिरावट, सब सम्मान अपनी जगह पे है। भारतीय जनता पार्टी तो आपने देखा कि जो पंच निष्ठाएं हैं उसमें तीसरी निष्ठा गांधीवादी समाजवाद पर आधारित शोषण मुक्त और समता युक्त समाज, इसके विषय पर कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और गांधीवादी जो विचारधारा है उसके आधार पर ही शोषण मुक्त होना चाहिए समाज, समता युक्त होना चाहिए, सर्वस्पर्शी कार्य होना चाहिए, और इसी आग्रह को लेकर काम कर रही है। पिछले 5 पंचनिष्ठाओं में से तीसरे नंबर की पंचनिष्ठा जिस पार्टी ने बना रखी है, आप कहेंगे कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसी कोई भी निष्ठा नहीं बनाई है जो कि गांधी जी से जुड़ी हुई हो, लेकिन बीजेपी उसी सिद्धांत पे काम कर रही है। अभी मोदी फेस्ट के दौरान भी आपने देखा है योगेंद्र जी की हर मिनिस्टर, सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, वो मोदी फेस्ट के दौरान एक सामाजिक आधार पर दलित के घर भोजन करेगा। 750 से ज्यादा मेरा मानना है अगर घर घर आप लोग भोजन करेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा तो मानना है कि दलित के घर खाना मत खाइए ना। दलित तो ये बहुत ज्यादा उद्वेलित है कि हमारे यहाँ कोई खाना खाने के लिए आए। दलित को उसका हक मिलना चाहिए, तो अपने आप महसूस होगा कि राजनीतिक दलों का या सरकार का चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है उनका हमारे प्रति एक समर्पण है, हमारे प्रति उनका जो कर्तव्य है उसका निर्वहन हो रहा है। ये तो देखिए कर्म में दिखना चाहिए, अगर हम करते हैं तो बिल्कुल दिखना चाहिए। दलित कभी नहीं कहता है, कोई भी कहे कि लेकिन सरकार का एक नुमाइंदा योगेंद्र जी वहां जाएगा तो छोटे मोटे काम तो होते ही है, और इतने लोगों से संपर्क हो जाएगा, सीधे काम हो जाए। रिव्यू करना उनकी जो करना चाहिए, ये सारे काम राहुल गांधी भी कर चुके हैं, लेकिन इनको अर्थ नहीं निकला है। मूल बयान का जवाब नहीं राहुल गांधी घुमा रहे हैं। राहुल गांधी एक बयान है। देखिए कांग्रेस को आपने 2 बार मौके दिए, महात्मा गांधी एक व्यक्ति है जी वो गए हैं या पूरी सरकार जा रही है, और आप उन दोनों को बराबर कैसे बोल सकते हैं? हम बात कर चुके हैं इसमें, दलित के घर खाना खाने जा रहे हैं बीजेपी के लोग, हमने मुद्दा उठा भी चुके हैं। जैसे आप लोगों को देखा कि राज्यवर्धन सिंह खैर देखो समय कम है, मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि 2 ऐसे अवसर गांधी को लेकर के आप लोगों ने कांग्रेस के हाथ में थमाए, जो आपने दिए हैं, बैठे बिठाए दिए हैं। पहला तो कि कैलेंडर में आज से पहले गांधी जी के चरखे पे गांधी जी के अलावा किसी की फोटो से दूर नहीं किया गया। उन्होंने खादी के जो कैलेंडर हैं पहली बार मोदी जी को रख करके और गांधी जी को आपने गायब कर दिया। कांग्रेस को आपने एक मुद्दा थमाया। दूसरा मुद्दा आप कहा कि चतुर बनिए थे और कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे। तो ये मुद्दे तो आप कांग्रेस को परोस रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमारे तो तीसरी निष्ठा ही वो है, समर्पण का भाव है गांधी जी के प्रति। तो ये सब चीजें उन गांधी जी के प्रति समर्पण होना चाहिए। एक साइड में फोटो, उस वक्त भी कांग्रेस ने काफी आवाज उठाई कि एक तरफ गांधी जी भी हो सकते थे, अगर आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को होना जरूरी है तो उनको भी रख सकते थे, लेकिन गांधी जी को बिल्कुल ही गायब कर दिया, उनका चरखा गायब कर दिया। तो क्यों ना कांग्रेस इस बात को उठाएगी? नहीं, एक कैलेंडर को लेकर कांग्रेस के पास यही काम बचा है। कितने कैलेंडर रोज छप रहे हैं, सब में हो रहा है। अरे काम नहीं बचा, गांधी की निष्ठा, गांधी का विश्वास, गांधी का सम्मान की बात है। आप जो आज तक आजादी से आज तक जो कैलेंडर चलते रहे हैं प्रॉब्लम ये है उसमें रास्ते पता नहीं है, मोटरसाइकिल पर महात्मा गांधी का चरखा जो देश के आजादी के आंदोलन में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज मोदी जी जिसका आजादी का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं रहा, वो बैठ के चरखा काट रहे हैं और गांधी जी की जगह ले रहे हैं। जानता हूं क्या जानता नहीं है, उसके साथ गए। क्या नरेंद्र मोदी इसलिए गांधी से बड़े हैं? क्या नरेंद्र मोदी गांधी से बड़े इंसानियत हो गए? क्या नरेंद्र मोदी गांधी की जगह ले सकते हैं? ये देश के सामने आए नकली गांधी पेश कर रहे हो, असली गांधी को उठा करके वो लेकर आते हैं। नकली गांधी पेश कर रहे हो। मैं तो आपको बता रहा हूं इसीलिए लेकर आते हैं। और सम्मान ये बताएंगे किसका करना चाहिए, देश के निवासी है, देश बताएगा आपको। आप जितने घमंड में चूर हैं, आप जितना अहंकार मोदी जी और आपके अमित शाह में है, राष्ट्रपिता के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जी में इतना अहंकार है कि महात्मा गांधी को उठा करके खुद को चिपका दिया हुआ। ये चाहते क्या है?
क्या देश ने आपको इसलिए चुना था? क्या देश ने आपको इसलिए सरकार में बैठाया था? सरकार से आपने जवाब नहीं है, सरकार की गद्दी पर बैठे उनको सोचिए, आपने एक भी देश की मूल समस्याओं को हल करने का जगह जगह वादा पूरा नहीं किया। देश के नौजवानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, देश की सीमा के ऊपर सैनिक कर रहे हैं, कश्मीर के मामले में आप बिल्कुल फेल हो रहे हैं, पाकिस्तान के मामले में आप फेल हो रहे हैं, चिंता करो, महंगाई के मामले में कांग्रेस मुक्त किसान जो सड़कों पर आए आत्महत्या कर रहा है, किसानों ने आत्महत्या का जो मुआवजा नहीं मिल रहा, महाराष्ट्र में पूरा मूल्य उनके 2.5 लाख नहीं मिल रहा है। कोटा के अंदर संख्या बता रहे हो, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप 12,000 से 2.5 लाख लोगों ने 15 साल मर रहा है जो महाराष्ट्र सरकार है वहां पे आत्महत्या कर ली। जब राहुल गांधी जी मोदी जी ने कहा था राज में आते ही हम मालूम पड़ा 50% गलत करके तब उन्होंने छुट्टी पाई, पाएंगे किसानों को कहना चाहता हूँ मूल्य में 50% जोड़ करके लाभ देंगे। आपने कहा आप कहा जो कहा वो किया, यूपी में हमने कहा लाइन में किसानों के लिए सहानुभूति की जाहिर नहीं की है। अगर यूपी ऐसा देश का प्रधानमंत्री है, जब देश चल रहा है किसान सड़कों में है और आपका प्रधानमंत्री विदेश में मजे कर रहा है। सुशील जी समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा कि मुद्दे से आप दोनों साइड में जा रहे हैं। मनीष जी, हमारा जो सवाल था आप एकदम उससे डाइवर्ट करते जा रहे हैं। लबोलवाब यही है कि जबान फिसली या कुछ भी हुआ, लेकिन बैठे बैठे प्रतिपक्ष को एक एजेंडा और मुद्दा दे दिया है और उसमें कई चीजें ऐसे निकल करके अमित शाह के लिए फिर वो एक तैयार रखेगा प्रतिपक्ष कि कभी कैलेंडर से के माध्यम से गायब किया जाता है महात्मा गांधी को। ये प्रतिपक्ष की बात करते हैं योगेंद्र जी, बात तो करे राहुल गांधी जी कोर्ट ने जिसको पहली बार जो मधुमक्खियां खा गई ऐसे अध्यक्ष जवाब नहीं है, मतलब नहीं है आंदोलन में देश जानता है कांग्रेस पार्टी की हालत क्या होगी। अमित शाह ने इसमें सफाई दी है कि उनका मकसद इस तरह का नहीं था कि इसको इस तरह से जो कांग्रेस या प्रतिपक्ष के लोग समझ रहे हैं उनका अर्थ ये नहीं था। अर्थ जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि सियासी हलकों में इस पर रंग जरूर चढ़ रहा है। चल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। शिवराज सिंह के उपवास के मायने और क्या इससे किसानों की स्थिति सुधर पाएगी, बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।